जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज फिर से गुरुपा ने अपनी बेटी को शुक्राना सत्संग शेयर करने का आदेश दिया है और जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। सबसे पहले मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आज की सुबह वो प्यारी सुबह है जो गोवर्धन पूजा का दिन है संगत जी। और गुरु जी महाराज ने मुझे इतना प्यारा दिन दिया है अपना सत्संग शेयर करने का। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। आपकी अनंतम कृपा है जो हम आपका शुक्राना कर पाते हैं, अन्यथा हमारी कोई औकात नहीं जो हम आपका शुक्राना कर सकें, क्योंकि आपकी कृपा के आगे जो हमारा शुक्राना होता है वो कुछ भी नहीं है गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बहुत खूबसूरत है वो सुबह जो आंखें खुलते ही आपकी याद आ जाए। बहुत खूबसूरत है वो सुबह जो आंखें खुलते ही आपकी याद आ जाए। जन्नत से भी खूबसूरत लगता है वो पल जब बड़े मंदिर से बुलावा आ जाए। शुक्राना गुरुजी महाराज। जी हाँ संगत जी, ये जो पल होते हैं गुरुजी महाराज के, कई बार क्या होता है संगत जी कि जैसे ही हमारी आँख खुलती है तो सबसे पहले मन में मतलब गुरुजी महाराज के दर्शन हो रहे होते हैं। कई स्वरूपों में ऐसा मुझे गुरुजी महाराज ने एक दो दिन अपने दर्शन दिए हैं कि मैं उठने वाली हूँ और मेरे मन में सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी महाराज के वो स्वरूप आ रहे होते हैं स्वप्न में भी। लेकिन और बस संगत जी, यही गुरुजी महाराज का प्यार है अपनी बेटी के लिए। तो संगत जी वो सुबह मेरी इतनी प्यारी होती है, पूरा दिन संगत जी बन जाता है। हाँ, बड़े मंदिर से बुलावा आए तो संगत जी कैसे ना खिल जाए हमारा दिल। गुरुजी महाराज की बेटी तो कब से इंतज़ार कर रही है कि गुरुजी महाराज उसे बुलाएं अपने मंदिर। संगत जी, मैंने बहुत सोचा था कि गुरुजी महाराज कल मुझे आप बुला लो। मीन्स संगत जी ट्यूसडे को मोस्टली बंद रहता है, इंटरनेट पे शो हो रहा था, लेकिन मैंने अंकल से पूछा था तो मुझे किसी ने बोला कि हाँ कल नहीं ओपन होगा। बट संगत जी किसी और ने बताया और गुरुजी महाराज ने मतलब एक आंटी उन्होंने बोला कि नहीं, ट्यूसडे को इस बार मंदिर खुल रहा है, दीपावली की वजह से कह लो या जैसे भी। तो संगत जी मुझे फ़ील आया, थॉट भी आया कि गुरुजी महाराज आपने मुझे ऐसा लग रहा है मेरे लिए ही मंदिर खुलवा दिया, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं आपसे मिलने आऊँ। बहुत दिन हो गए हैं और दिवाली विश करने आऊँ। पर संगत जी मंदिर तो खुला, लेकिन जब मैंने अपने घर में अंकल से पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है वहाँ इतनी दूर जाने की। तो जिसके लिए गुरुजी महाराज मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि दूर तो है संगत जी हमारे घर से मंदिर, और कभी रश भी होता है तो 1.5 तो लगता ही आवर्स एंड 2 आवर्स भी लग जाते हैं। बट जो भी है संगत जी, मैं समझ गई कि अगर मेरे हस्बैंड अंकल ने मना किया है मीन्स गुरुजी महाराज नहीं चाहते कि मैं अभी उनके पास आऊँ। इसके लिए भी गुरुजी महाराज आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पर इस बेटी को इंतज़ार है। और हाँ संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी थी नई नई 2023 में, तब संगत जी गुरुजी महाराज के नाम से मेरे घर में सब लोग मुझे इतना सुनाते थे कि कौन सा गुरु देख लिया या जो भी है संगत जी, बहुत सारे इश्यूज़ होते थे। लेकिन गुरुजी महाराज मुझे तब भी यही कहते थे कि बेटा ठंड रख, सब चंगा होगा, तो चिंता मत कर, तू सिर्फ़ और सिर्फ अमृत वेले को संभाल। तो आज संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि उन्होंने मुझे, कई बार मेरी अमृत वेला छूट भी जाती है लेकिन और मोस्टली हो जाती है, और हमेशा अरदास करती हूँ कि हे गुरुजी महाराज ऐसा कोई दिन ना हो मेरी ज़िंदगी में जो मैं आपके आगे जोत ना लगा सकूं और अमृत वेला ना कर सकूं। बस बहुत अरदास करती है आपकी बच्ची कि आप उसे अमृत वेला बख्शिए और अपना नाम दान दीजिए गुरुजी महाराज।
तो संगत जी मैं बैग पर जाती हूँ। तो मीन्स जब भी ऐसी बात होती थी कि मुझे गुरुजी महाराज के यहाँ जाना है, तो संगत जी मेरे मन में इतना डर होता था पूछने के लिए भी। और जैसे ही मुझे लगता था कि मैं पूछूंगी तो सब लोग मुझे बहुत गुस्सा करेंगे, मतलब घर का माहौल ही बिगड़ जाएगा। पर संगत जी गुरुजी महाराज की आज इतनी कृपा है कि अंकल से जब मैंने पूछा तो बिना डरे पूछा, और दूसरा उन्होंने भी जो रिप्लाई दिया बड़े सॉफ्टली दिया, मतलब एक प्यार से समझाते हुए। तो जिसके लिए गुरुजी महाराज मैं आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ कि आप मुझे पर इतनी कृपा कर रहे हो, जो मुझे दिखती भी नहीं, जो मुझे फ़ील भी नहीं होती कई बार, लेकिन हर उस पल के लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ जिस पल में आप अपनी बच्ची की किस्मत की लकीरें संभाल रहे हो। संगत जी हमेशा गुरुजी महाराज का मैसेज आता है कि मैंने तेरी किस्मत की लकीरें बदल देतियाँ, आप हुण देख नज़ारे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अगर आप ना होते संगत जी, जब भी हम गुरुजी से मिलने का पहले, गुरुजी से पहले वाला जीवन देखते हैं और अब का जीवन देखते हैं, तो लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ जीवन तो नया अब शुरू हुआ है। असली जीवन तो अब शुरू हुआ है, उससे पहले का जीवन हमने कुछ भी नहीं जिया। क्योंकि जो आनंद मेरे गुरुजी महाराज की भक्ति में है, हमारे गुरुजी हैं ही इतने प्यारे, इतनी कृपा करते हैं कि हर किसी संगत को उनसे प्रेम हो जाए। बहुत प्रेम लुटाते हैं वो मुझ पर। संगत जी मैंने सत्संग आरंभ करने से पहले आज अपना मंत्र जाप नहीं किया है, जिसमें क्षमा मांगती हूँ गुरुजी महाराज, और मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी दीपावली गुरुजी महाराज की कृपा से अच्छी हुई और सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा से अच्छे से हो गया। संगत जी दिवाली वाले दिन जब मैं शिवालय में पूजा कर रही थी और मेरे हस्बैंड अंकल भी थे, तो संगत जी वहाँ गुरुजी महाराज ने, जब मुझे संगत जी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उस दिन थोड़ा, लेकिन गुरुजी महाराज ने तब भी अपनी बच्ची को संवारा। उनको पता था कि इसका मन अच्छा नहीं है, इसे प्रॉब्लम हो रही है। तो गुरुजी महाराज ने संगत जी मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिए वहाँ। संगत जी एक कबूतर आया और मैंने कबूतर को आते ही संगत जी मन में प्रणाम किया, हे गुरुजी महाराज आपको प्रणाम और आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी वो देखता रहा। मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि कुछ खाने को आया है। फिर मैं मन ही मन सोच रही थी कि ये खाने को नहीं, मुझे तो गुरुजी महाराज अपने दर्शन, अपनी प्रेजेंस फील कराने आए हैं। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि जो आप फील करते हो वो आप किसी को कह नहीं सकते, क्योंकि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ आत्मा और परमात्मा का ही कनेक्शन होता है, कोई थर्ड पार्टी इसको समझ नहीं सकती। तो जिसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी वो कबूतर कई सेकंडों तक वहाँ, मतलब 1-2 मिनट तक वहाँ पर बैठा और फिर बिल्कुल शिव जी की शिवलिंग के ऊपर टच करके अपने आप को, और फिर उड़ के चला गया। गुरुजी महाराज ने बोल दिया कि मैं ही हूँ यहाँ। मेरे मन में यही थॉट डाला, तो चिंता मत कर, मैं हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी महाराज आपने इतने इतने कष्ट काट रहे हो, जो हमारे कर्म अपने ऊपर ले लेके काटते हो, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुजी महाराज। शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना करती हूँ जो आपने मेरे जीवन को संवारा। अन्यथा ये लड़की तो टूट चुकी थी, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा था। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। ऐसा कोई पल ना हो जिसमें मेरा आपके लिए शुक्राना ना हो। बस इतनी कृपा करना कि हर सुख में मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करूं और हर दुख में भी मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करूं। संगत जी कई बार हम भटक जाते हैं कि कोई प्रॉब्लम आई और हमें ये लगने लगता है कि गुरुजी महाराज तो हैं ही नहीं। तो संगत जी उसके लिए भी गुरुजी महाराज मुझे टेलीपैथी के लिए बोल देते हैं,
उसके थ्रू बोलते हैं, मैसेज आता है कि तू ये ना सोच कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ, तेरी सारी शंकाएं दूर होंगी, तू इस सत्संग को सुन, क्योंकि मैं हमेशा तेरे नाल खड़ा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरी हर उस बात का आप ऐसे जवाब देते हो तो मन खिल जाता है। बस गुरुजी महाराज, मेरी सबसे बड़ी अरदास संगत जी, आज मेरे लिए सबसे बड़ा पावन दिन है जो गुरुजी महाराज से मैंने अरदास लगाई है। आज मुझे उस काम के लिए जाना है। तो बस संगत जी, गुरुजी महाराज अपना कृपा बनाए रखें। बस यही चाहती है उनकी बेटी की अपना आशीर्वाद दे दें। हालांकि गुरुजी महाराज का हाथ तो हमारे सर पर हमेशा से ही है, जिसके लिए मैं गुरुजी महाराज आपका शुक्राना करती हूँ। और आपने जो मुझे ये घर ब्लेस किया हुआ है, जॉब ब्लेस की हुई है, आप मुझे अच्छा खाना देते हो, 2 वक्त की रोटी बहुत आराम से सुकून से देते हो, और अच्छे कपड़े भी देते हो पहनने के लिए, अच्छा घूमना भी होता है। उन सब के लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज की महिमा अपरंपार है, मुझे हर शुक्राना उनके लिए बहुत कम लगता है। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और हाँ संगत जी, मेरा एक सत्संग और है दिवाली वाले दिन, जब मैं सुबह पूजा करने गई शिवालय में, तो मुझे गुरुजी महाराज ने कबूतर के रूप में प्रेजेंस फील कराई। और संगत जी, जब मैं यहाँ शाम को गई जब दीपदान करने, तो संगत जी क्या ही हुआ अचानक कि मैं गुरुजी महाराज के मतलब शिवलिंग पर संगत जी चंदन तिलक नहीं लगा हुआ था। तो मैंने अंकल से बोला कि अंकल आप मुझे थोड़ा जल दे दो इसमें से, और मैं चंदन तिलक लगा देती हूँ गुरुजी महाराज को। संगत जी, मैं चंदन तिलक लगा ही रही थी कि मेरे अंकल ने देखा कि यहाँ पानी भरा हुआ नहीं है, जो बकेट्स थी, तो संगत जी उन्होंने पाइप लगा के पानी भरना शुरू किया। और संगत जी, मैं क्या देखती हूँ, जैसे ही मैंने जल थोड़ा सा मांगा तो उन्होंने, वो बोलते हैं कि मैं ये खा लिए तो इनको भर देता हूँ। इतने में ही संगत जी उनकी पाइप का क्या हुआ कि वो ऊपर ही एकदम हो गई, और मेरे ऊपर पूरे फेस पर मेरे पानी पानी हो गया। संगत जी, था तो ये बहुत फ़नी सा, लेकिन गुरुजी महाराज ने, मतलब ऐसा लगा, मुझे देख के ही विचार आया कि गुरुजी महाराज आप मुझसे होली भी खेल रहे हो क्या आज दिवाली के दिन। क्योंकि संगत जी, मैंने अपने स्टेटस पे लगाया था गुरुजी महाराज का, जिस भजन में यही था, होलियाँ भी तेरियाँ दिवालियाँ भी तेरियाँ, संगता दे चेहरे दी लालियाँ भी तेरियाँ। तो संगत जी, मुझे मन में इतनी आई, मैंने कहा गुरुजी महाराज मेरे से होली भी खेलना चाह रहे हैं। तो संगत जी, लेकिन मन में गुस्सा तो आया, क्योंकि आप एकदम ड्रेसअप हो रखे होते, मन ख़राब हो जाता है। और अंकल मुझसे कहते हैं कि ये सब मैंने कुछ नहीं किया, अचानक से पाइप अपने आप से प्रेशर आया और ऊपर हो गया। तो संगत जी, कोई भी ऐसे हमें जानबूझ के नहीं करता है, तो हम भी जानते हैं कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, पर हो सकता है गुरुजी महाराज ने मेरा कोई और कष्ट भी काटा हो। संगत जी, जो भी है, गुरुजी महाराज मेरे इतने कष्ट काटते हैं। और अभी भी यही संगत जी उन्होंने सत्संग भी सुनवाया था, जिसमें बोल रहे थे कि तो अपने किचन में जो भी काम करती है ध्यान से कर, जो कोई संकट आ सकता है तो गुरुजी महाराज से मैं, क्योंकि संगत जी चलते फिरते हमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, कभी कहीं कुछ लग जाना, तो मेरे ऐसे ही फिंगर, जो पैर की फिंगर होती है उसमें भी चोट लगी थोड़ी सी, बट गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे पता ही नहीं चला। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप इतना ध्यान रखते हो हम अपनी संगत का। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, आपकी बड़ी कृपा है। हाँ संगत जी, मैंने एक सत्संग कल और सुना था, जिसमें गुरुजी महाराज की एक संगत थी, जिनको, उन अंकल को निमोनिया हो रखा था और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे।
तो संगत जी, और उस समय गुरुजी महाराज का कहीं पर कोई सभा थी जिसमें गुरुजी महाराज का स्वागत होना था। कोई कार्यक्रम था सामूहिक जिसमें गुरुजी महाराज आने थे और उनका स्वागत होना था। तो संगत जी, क्या होता है कि उन अंकल के मन में तीव्र इच्छा होती है एक कि मुझे गुरुजी महाराज के पास जाना है, लेकिन हॉस्पिटल वाले मना करते हैं, सब लोग मना करते हैं, लेकिन एक वो छोटे बच्चे की तरह ज़िद करते हैं कि मुझे तो गुरुजी महाराज के पास जाना है। तो संगत जी वो जाते हैं और वहाँ देखते हैं और आश्चर्य से देखते हैं सब लोग कि उनको ही गुरुजी महाराज कहते हैं कि फूलों की माला से वही स्वागत करेगा, जो संगत के द्वारा फूलों की माला है उसको वही अर्पण करेगा, वही बंदा। संगत जी, कितना अच्छा भाग्य जो गुरुजी महाराज को। तो गुरुजी महाराज को उन्होंने माला भी अर्पित की। और संगत जी, गुरुजी महाराज तभी नारियल वाला जल पी रहे थे और उन्होंने उस गिलास को ही पहले उन्होंने पिया और फिर उन अंकल को दिया, और उन अंकल ने संगत जी वो पूरा जल पी लिया। और उन अंकल की जो फीलिंग्स थी उस सत्संग में जो शेयर की थी संगत जी, मैं तो उतना आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाती। और सत्संग में फिर अंकल को और गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छे से उन्हें नचाया, और गुरुजी महाराज को देखते ही और वो जल प्रसाद पीते ही वो संगत ठीक हो गई। और वो वापस धीरे धीरे जो बचा हुआ था संगत जी, आधा कष्ट तो गुरुजी महाराज ने तभी कट कर दिया उस जल से, और बचा हुआ उन्होंने बाद में किया। इस तरह संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा महिमा बहुत अपरंपार है। वो कब अपने, और एक संगत जी मैं कहना चाहती हूँ, जो तड़प होती है ना, जो तड़प होती है उसको कोई नहीं समझ पाता। सिर्फ़ और सिर्फ आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है उसे वही इंसान फ़ील कर पाता है। तो ऐसी ही उमंग गुरुजी महाराज के मंदिर जाने के लिए, उनसे मिलने के लिए संगत जी मेरे मन में होती है। लेकिन जब गुरुजी का बुलावा होगा बस तभी जा पाएगी उनकी बच्ची। मैं गुरुजी महाराज आपसे अपने हृदय से प्रार्थना करती हूँ, दिल से प्रार्थना है मेरी कि कृपया करके मुझे अपने दर्शन के लिए जल्द से जल्द बुलाइए, कृपा कीजिए दाता, मुझे आपसे मिलने का बहुत मन है गुरुजी महाराज। लेकिन संगत जी मैं ज़िद नहीं करती, बस यही मेरी कमी है कि मैं चुप हो जाती हूँ। कोई मुझे एक बार भी बोलता है कि नहीं जाना तो संगत जी कभी ज़िद नहीं करती, और गुरुजी महाराज का आदेश समझ कर ही मैं उसे समझ लेती हूँ कि गुरुजी महाराज का मन नहीं है कि जब बुलाएंगे तो अपने आप ही बुलाएंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना आपका, हर पल का शुक्राना जो मुझे इतना संवारा हुआ है। और हाँ संगत जी, मैं अपनी कुल देवी नगरकोट वाली माता, बेलोन देवी माता और अपने पितृ देवता और हमारे देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे जीवन में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। और अपनी कृपा का हाथ मुझ पर बनाइए, और मेरे सारे बिगड़े काम मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं कि मैंने ही पूरे करने हैं। तो गुरुजी महाराज, आपको, आपकी इस बच्ची को आप पर पूर्ण विश्वास है कि आपके अलावा कोई और नहीं करेगा उसके काम पूरे। और शुक्राना करती हूँ। समय ज़रूर लग रहा है कि, लेकिन गुरुजी महाराज हमेशा मुझे कहते हैं कि तुझे बेहतर नहीं, मैं बेहतरीन दूंगा। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, कई बार गुरुजी महाराज मुझे अपनी प्रेजेंस फ़ील कराते हैं बटरफ्लाइज़ के रूप में, तो कई बार संगत जी कराते हैं। और 777 की ब्लेसिंग, 777 की ब्लेसिंग हर पल मेरे को। और संगत जी, कई बार जैसे कोयल की बोली को कोयल चाहे बोलती है उसके थ्रू गुरुजी फ़ील कराते हैं कि मैं हूँ। जब भी मैं शिवालय में पूजा कर रही होती हूँ तो संगत जी कई बार क्रो की आवाज़ आती है उसी टाइम पर, और गुरुजी महाराज थॉट डालते हैं कि मैं हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे से बात कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और गुरुजी महाराज का हर
उस पल के लिए शुक्राना करती हूँ। उन्होंने दिवाली अच्छे से निकाली, उसका शुक्राना। और जो भी मेरा जीवन चल रहा है उसमें मेरे अंग संग हमेशा रहने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अपनी कृपा का हाथ इस बच्ची पर रखने का शुक्राना, 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 शुक्राना दात्या, शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और सभी को, गुरु प्यारी संगत को हैप्पी गोवर्धन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और गुरु जी चाहते हैं कि मैं अपना शुक्राना करूं और मैं भी अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। गुरु जी जो हैं, आजकल मैं ऐसा अनुभव कर रही हूँ जैसे गुरु जी मेरे अंदर कुछ चेंजेस ला रहे हैं और जैसे मेरे मन को बहुत और जैसे कहते हैं कि वो मेरे जो भी माड़े कर्म हैं उनको धुलवा रहे हैं और धो रहे हैं। तो उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। कई बार हम जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम देखना भूल जाते हैं कि हमसे क्या गलतियां हो रही हैं, क्या माड़े कर्म हो रहे हैं। तो हमारा जब हमारा थोड़ा सा टफ टाइम आता है, कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो हमें अपने भीतर जाने का अवसर मिलता है और हमको रियलाइज होता है कि हम क्या गलत कर रहे थे। तो गुरुजी ने मुझे ऐसा बहुत कुछ रियलाइज कराया है। मैं सब कुछ डिटेल में तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं सचमुच बहुत बहुत गुरु जी का शुक्राना करती हूँ दिल से कि उन्होंने मुझे ऐसी बातें रियलाइज कराई हैं जो मुझसे शायद कुछ गलत हो रही थी। और मैं एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही सिंपल व्यक्ति थी और मैं मतलब जैसे सब कुछ सबको अच्छा समझ के अच्छा से जीवन यापन करती थी। किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं रखती थी। मैंने ब्रह्म कुमारी इसका भी वो किया था और राजयोग में भी बिलीव करती हूँ, शिव योग में भी। तो मुझे हमेशा लगता था कि हर एक इंसान को जो है भगवान के समान समझना चाहिए, आत्मा के रूप में देखना चाहिए और उनके अंदर जो भी ईश्वरीय तत्व है उनको देखना चाहिए, तब वो बढ़ते हैं। और जब हम किसी के अंदर खराब चीज़ों को देखते हैं तो वो बढ़ते हैं। तो हमें कभी भी किसी के अंदर खराब चीज़ देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कोई भी बुराइयां देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम उनकी पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। पर पता नहीं कब जब भी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसके कारण मैं बहुत ही कष्ट में गई और मेरे को फिर एकदम से मैं डर गई और मैं अपने सिमट गई। और वहां पे मैंने ऐसा शुरू कर दिया कि मैं लोगों से मैंने दूरियां बना ली और मैं लोगों को हालत समझने लगी और उनके अंदर की नकारात्मक चीज़ों पर भी मेरा ध्यान जाने लगा और मैंने एक दूरी सी बना ली। और तब ऐसा मैंने देखा कि वो लोग जो थे, जो मेरे लिए अच्छे थे, जो मेरे से अच्छे से बात करते थे शायद, और उनको भी मैंने गलत समझ लिया और उनकी जो बुराइयां थी शायद वो बढ़ती गईं और ईर्ष्या द्वेष और ये सब चीज़ें और बढ़ गईं, क्योंकि मैंने उनसे इतना दूरी बना ली कि उन लोगों को लगा कि मुझ में अहंकार है। तो ये सब जो चीज़ें हुई हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मैंने ऐसा समझा कि गुरु जी की मर्जी थी, लेकिन मुझे नहीं पता गुरु जी तो हमें यही सिखाते हैं उनका कि हम जो है सभी कोई भी हम अगर धर्म भी देखें जो भी है उसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है कि अनकंडीशनल लव, जैसे कि हम हर एक को आत्मा समझे और हर एक आत्मा से प्यार करें और हम जो है परमात्मा से खुद को जोड़ने का प्रयास करें। तो यही हर एक धर्म का मकसद होता है। और हम जो है अगर अच्छा अपने अंदर भी अच्छाई को देखें, अपने को भी माफ करें, हमसे जो भी माड़े कर्म हो गए उसके लिए हम अपने आप को क्षमा करें और हम जो है बाकियों में भी जो है पॉजिटिव चीज़ों को देखें और उनसे जुड़ें। और हम कभी भी और जो भय आता है या ये आता है, इससे ही हमारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। अगर हम कॉन्फिडेंस से जिएंगे, हमें पता है कि हम सही मार्ग पर जा रहे हैं, तो हमारे साथ बुरा कभी नहीं हो सकता। हमें जो है अपने कर्म अच्छे रखने हैं और कभी भी माड़े कर्म नहीं करने हैं और प्रेम के साथ हर एक के साथ व्यवहार करना है। क्रोध तो हमें करना ही नहीं है, क्योंकि जहाँ हम क्रोध करते हैं तो वहाँ ईश्वर हमसे दूर हो जाते हैं। भले ही वो गुरु जी भी हमसे दूर हो जाते हैं जब हम क्रोध करते हैं। तो क्रोध के जहाँ है तो वहाँ गुरु जी नहीं रहते। तो इसीलिए कभी कभी मुझे क्रोध भी आ जाता था, तो गुरु जी ने मुझे बताया है कि मुझे बहुत संयम से काम करना है और गुरु जी ने ही मेरे अंदर जो है वो चेंज लाए हैं। गुरु जी ने, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं पहले से बहुत ज़्यादा शांत हो गई हूँ
और मैं अपनी कमज़ोरियों को और अपनी चीज़ों को समझ चुकी हूँ कि मुझ में क्या गलत है और उसमें मैं वर्क कर रही हूँ। जो भी सिचुएशन लाइफ की आती है, वो तो एक सिचुएशन होती है, पर वो हमारे को समझाने के लिए होती है। कई बार मेरी स्थिति लाइफ में ऐसी आई है कि मेरा बहुत कठिन समय आया है, पर हर कठिन समय से मैं बाहर निकली हूँ और मैं और बेहतर इंसान बनकर निकली हूँ। तो ये गुरु जी की कृपा है, जब भी उन्होंने मुझे किसी भी खाई में डाला है। कई बार हमको लगता है कि कोई हम पे कुछ कर रहा है, लेकिन अगर किसी ने हम पे कुछ किया भी है, वो भी हमारे कर्मों का एक कारण ही होता है। अगर हमने कुछ कर्म किए होंगे इस जन्म में या पिछले जन्म में, तब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है। तो वो सब हमारे कर्मों का खेल है। तो हमें जो है अच्छे कर्म करने हैं। हमको किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, ना बुरा करना है, ना ही हमें किसी की निंदा या चुगली करनी है। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हमारी जो अच्छाइयाँ हैं वो उसके पास चली जाती हैं और उसकी जो बुराइयाँ हैं वो हमें मिल जाती हैं। और हमें जो है हर एक की परेशानियाँ भी नहीं सुननी चाहिए, हमें हेल्प करना चाहिए। हेल्प हम यही कर सकते हैं कि हम उनको गुरुजी से जोड़ दें, जो भी परेशानी में है उसको गुरुजी से जोड़ दें और गुरुजी अपने आप उनको हेल्प करेंगे। क्योंकि जैसे कहते हैं कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, वैसे ही हमें अपने आप को हेल्प करना है और जो भी प्रॉब्लम में है उसको अपने आप को हेल्प करना है। और हेल्प करने के लिए जो है हमारा सहारा नहीं लेना है, भगवान गुरु जी का सहारा लेना है। तो गुरु जी ज़रूर ब्लेस करेंगे और गुरु जी ब्लेस करते हैं। और ये जो समय है मेरा, जिसमें कि मेरी जैसे चेतना पे मुझे एक मार्गदर्शन दे रहे हैं गुरु जी, मेरे को समझा रहे हैं कि तुमसे जो कुछ भी हो गया, जो भी तुमसे माड़े कर्म हो गए उसको तुम भूल जाओ। उसका जो भी है तुमने वो सब काट दिया है। तो गुरुजी ने इतना मुझे ब्लेस किया है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे समझाया है कि जो कुछ गलत हो गया उसको भूल जाओ, सबको माफ़ करो, अपने को भी माफ़ करो और सबसे मिलजुल कर अच्छे से रहो और पॉजिटिव सोचो हर एक के लिए और हर एक के लिए अच्छी भावना रखो। अपने काम से काम रखो, ईश्वर को याद करना हर एक चीज़ में। कोई भी काम हम करते हैं तो ईश्वर को याद करके हम वो काम करते हैं, गुरु जी को याद करके वो काम करते हैं, मंत्र जाप करके वो काम करते हैं, तो उस काम में हमको अवश्य सफलता मिलती है। हमें अपने कर्म के प्रति जो भी हमारा काम है उस पर हमें पूरी निष्ठा से काम करना चाहिए। और हमसे अगर कोई जाने अनजाने भूल चूक हो गई है, तो हमें गुरुजी से कहना चाहिए कि मुझसे ये गलती हो गई है, इसको प्लीज़ सुधारने में मेरी मदद कीजिए। तो गुरुजी ज़रूर हेल्प करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता। और जो भी चीज़ होती है कभी भी हमको लालच नहीं करना चाहिए। कई बार हम लालच करने लगते हैं, तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि कभी भी मैंने लालच किया किसी कारणवश भी, तो गुरुजी ने मुझे सही मार्ग दिखाया कि मैं ऐसा ना करूं। क्योंकि जब हम लालच करते हैं तो हमारे पास जो कुछ भी होता है वो भी चला जाता है। तो हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमको जो है अच्छे कर्म करने चाहिए, हर एक का भला सोचना चाहिए, अपनी सोच को बड़ा करना चाहिए, अच्छे कर्म करने हैं, सबसे बड़ी बात है यही। और कभी भी किसी का भी हक नहीं मारना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना है और सेवा भाव, जैसे गुरुजी कहते हैं हर एक की सेवा करो। तो गुरुजी ने इतना अच्छा बताया कि हम जब निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और सेवा भाव जब हम रखते हैं और हम लोगों की सेवा कर पाते हैं, तो गुरुजी हमसे वो सेवा करवाते हैं और हमारे माड़े कर्म जो हैं कटवाते हैं। भले ही वो हम घर के काम कर रहे हैं, भले ही वो हम अपने बच्चों के काम कर रहे हैं, भले ही वो हम कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं, तो गुरुजी ने अगर हमें कोई सेवा दी है तो हमको वो ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि उससे हमारे जो कर्म है वो कट जाते हैं, माड़े कर्म। तो इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो इस समय वो मुझे इतना जो भी सेवा दे रहे हैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब हम चारों दिशाओं में भागते हैं और अपना दिमाग चलाते हैं, तो गुरुजी कहते हैं तुम अपना दिमाग चला लो, लेकिन जब तुम थक जाओगे और थक कर मेरे पास आओगे, तब मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा और मैं तुम्हारे सारे तुम्हारे तुम सोचते हो कि तुम करने वाले हो, लेकिन हम तो करने वाले हैं ही नहीं। सब करने वाले तो गुरुजी हैं, उनका प्लान है, डिवाइन प्लानिंग है, गुरुजी की प्लानिंग है। फिर हम क्यों इतना ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कि हम ऐसा सोचने लगते हैं कि जैसे कि हम सब कर रहे हैं। हमें लगता है हम ऐसे ऐसे करेंगे, इस समय ये करेंगे, इस समय ये करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, ये सब गुरुजी करेंगे, गुरुजी की डिवाइन प्लानिंग है। जब हम पूरा थक हार करके गुरुजी को सरेंडर कर देते हैं कि गुरुजी
मेरी जो पतवार है वो आपके हाथ में, अब आप ही रास्ता दिखाइए, मैं तो थक गई हूँ, मुझसे और नहीं होता, आप ही करिए। तब देखो गुरुजी कैसे अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। हमें तो बस ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए, बस शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी ने हमको अब तक जो कुछ भी दिया उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आगे देंगे उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, और जो देकर उन्होंने हमसे ले लिया उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हम कुछ भी लेकर नहीं आए हैं संसार में, और ना ही हम कुछ लेकर यहाँ से क्षमा कीजिएगा, ना ही हम कुछ लेकर यहाँ से जाएंगे। हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। अगर हम कुछ ले जाएंगे तो वो है कि जो हम अच्छे कर्म करेंगे, जो हम अच्छे संस्कार अपने अंदर जो भी डेवलप करेंगे, वो सब हम लेकर के जाएंगे अपने साथ। इसलिए हमेशा अच्छा करो दूसरों के साथ, अच्छा वचन में, मन वचन और कर्म से अच्छा करो। और जो है उसमें एक समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मन में कुछ सोचते हैं, हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो वो जो है वो सही नहीं है। हमें मन वचन कर्म में गुरुजी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें इतना सक्षम बनाए कि हम मन वचन कर्म से एक होकर के सब चीज़ करें, तो जिससे कि हमारे को जो भी है उसका परिणाम सही मिले और हम अच्छे इंसान बने, सही रास्ते पे चलें। सत्संग, मुझे पता नहीं, ऐसा गुरुजी का आदेश आया कि मैं अपना शुक्राना सत्संग अभी शेयर करूं, और हो सकता है मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग सुनाने में। मुझे अभी भी सत्संग ठीक से करना नहीं आता, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। पर गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ वो सब चीज़ों के लिए जो गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। और ये जो भी मेरा, जैसे उन्होंने मुझे हेल्थ ब्लेस की है, और उसके बाद ये जो मेरे अंदर जो परिवर्तन ला रहे हैं, मेरे भाव में, मेरे विचारों में, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और उन्होंने मेरी लाइफ में जो कुछ भी ब्लेसिंग्स दी हैं और जो आने वाली लाइफ में जो आगे ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, उसके लिए मेरे परिवार को उन्होंने जो ब्लेसिंग्स दी हैं, जो हेल्थ ब्लेसिंग्स दी हैं, मेरे घर परिवार वाले सबको जो ब्लेसिंग्स दी हैं, और मेरे बेटे को जो भी ब्लेसिंग्स दी हैं, जिस चीज़ के भी, जो भी वो एग्ज़ाम करता है, कई बार वो पढ़ाई नहीं करता या करता है जो भी है, तो उसके लिए भी गुरुजी की अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी उसका संभाल के रखे हुए हैं, जब मैं उसका ध्यान नहीं रख पाती तब भी वो उसका ध्यान रखते हैं, तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि गुरुजी जो है वो अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स देते हैं, और हमें भी चेंज लाते हैं कि हमारी हमारी जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उसके प्रति हमें याद दिलाते हैं, और हम उसको कर पाते हैं गुरुजी की मदद से, और हमारे घर परिवार का माहौल अच्छा कर देते हैं, पॉजिटिविटी ले आते हैं। और आज दिवाली के दिन पर जो है, जैसे कहते हैं कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, तो गुरुजी जो है मेरे भीतर का जो अंधकार है उसको दूर कर रहे हैं और मुझे प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। सत्संग सुनाने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। फिर से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।